नमस्कार। एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा 1998 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित समाज सुधार संगठनों में से किनकी स्थापना महाराष्ट्र में नहीं हुई थी? जिसके विकल्प हैं पहला योगक्षेम सभा, दूसरा श्री नारायण परिपालन सभा, तीसरा सिंह सभा, चौथा उपर्युक्त सभी। जिसका सही जवाब है चौथा उपर्युक्त सभी। योगक्षेम सभा केरला में, श्री नारायण परिपालन सभा केरला में श्री नारायण गुरुद्वारा, सिंह सभा पंजाब के अमृतसर में। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? जिसके विकल्प हैं पहला भील विद्रोह, दूसरा कोल विद्रोह, तीसरा रंपा विद्रोह, चौथा संथाल विद्रोह। जिसका सही जवाब है पहला भील विद्रोह। भील विद्रोह 1818 ईस्वी में खानदेश महाराष्ट्र से आरंभ हुआ। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी, जिस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, जिसके फलस्वरूप 1820 में दशरथ, 1822 में हिरिया, 1825 में सेवरम तथा 1857 में भगोजी और काजल सिंह के नेतृत्व में भीलों ने विद्रोह किया। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में रहने वाली कोल जाति ने अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था तथा चावल से निर्मित शराब के उत्पाद शुल्क के विरोध में सन 1931 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में विद्रोह किया। इस विद्रोह का प्रसार रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम आदि क्षेत्रों में था। रंपा विद्रोह 1879 से 1924 ईस्वी तक आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में हुआ था, जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 आदिवासी विद्रोहों में सबसे अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण विद्रोह बिहार तथा झारखंड के सिद्धू और कान्हू नामक आदिवासियों के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? जिसके विकल्प हैं पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा CR दास, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा मोतीलाल नेहरू। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, दूसरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीसरा सेकंड और थर्ड, चौथा सेकंड और फोर्थ। जिसका सही जवाब है चौथा सेकंड और फोर्थ। चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष चितरंजन दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। इसके समर्थक सदस्यों में विठल भाई पटेल, हकीम अजमल खान, श्रीनिवास आयंगर, नरसिंह चिंतामन केलकर, मदन मोहन मालवीय, SR जयकर थे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वराज दिलाना तथा परिषदों में प्रवेश कर सहयोग के कार्यक्रम को अपनाना तथा सरकार की नीतियों का विरोध कर उसके कार्यों में अड़चन उत्पन्न करना था। अगला प्रश्न, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? जिसके विकल्प हैं पहला खान बहादुर, दूसरा कुंवर सिंह, तीसरा मौलवी अहमद शाह, चौथा वजीर कादिर। सही जवाब है पहला खान बहादुर खां। 1857 के विद्रोह के क्षेत्र तथा नेतृत्वकर्ता निम्नलिखित हैं: बरेली खान बहादुर खां, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह, फतेहपुर अजीमुल्ला, जगदीशपुर कुंवर सिंह, इलाहाबाद लियाकत अली, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर नाना साहब, लखनऊ बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसके विकल्प हैं पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, दूसरा लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, तीसरा लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, चौथा लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। जिसका सही जवाब है चौथा लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। उच्चतम निष्क्रियता की नीति को लॉर्ड कर्जन ने नहीं बल्कि सर जॉन लॉरेंस ने अपनाया था। अफगानिस्तान के संदर्भ में लॉरेंस ने अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया तथा वहां के तत्कालीन शासक शेर अली से दोस्ती की। इसे ही कुशल अकर्मण्यता या उच्चतम निष्क्रियता की नीति कहा गया। अगला प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? जिसके विकल्प हैं पहला क्यूआर विद्रोह से, दूसरा सन्यासी विद्रोह, तीसरा पॉलीगर विद्रोह, चौथा तालुकदारों के विद्रोह। जिसका सही जवाब है दूसरा सन्यासी विद्रोह पर। तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर लगे प्रतिबंध से गिरी संप्रदाय के सन्यासी अत्यधिक नाराज हुए तथा 1770 में बंगाल के भयंकर अकाल में भू राजस्व वसूलना सन्यासी विद्रोह के प्रमुख कारण थे। यह विद्रोह
सन 1763 से 1780 तक चला। आनंद मठ उपन्यास की कथा इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। इस विद्रोह में शामिल लोग ओम वंदे मातरम का नारा लगाते थे। अगला प्रश्न, कथन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंट बेटन योजना को स्वीकार किया। कारण आर, यह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। नीचे दिए गए कूटों से अपने उत्तर का चयन कीजिए। पहला, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है परंतु आर सही है। जिसका सही जवाब है तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। 3 जून 1947 की माउंट बेटन योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इसमें भारत को भारत संघ तथा पाकिस्तान संघ में बांटने का प्रावधान था। सांप्रदायिक गतिविधियों के कारण ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंट बेटन योजना को मानने के लिए बाध्य हुई, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्विराष्ट्र के सिद्धांत को नहीं मानती थी। अगला प्रश्न, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? जिसके विकल्प हैं बिरसा, कान्हू, तिलका मांझी, सिंधो। जिसका सही जवाब है बिरसा। मुंडा विद्रोह को उलगुलान या महाविद्रोह की संज्ञा भी दी जाती है, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इस विद्रोह का केंद्र छोटा नागपुर पठार के रांची क्षेत्र में था, जिसके कारण जनजातीय प्रथाओं जैसे सामूहिक खेती की खोट कट्टी प्रथा यानी झूम खेती में हस्तक्षेप तथा अन्य प्रकार के शोषण थे। अगला प्रश्न, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रिक के संपादक कौन थे? जिसके विकल्प है पहला हेमचंद्रकार, दूसरा हरिश्चंद्र मुखर्जी, तीसरा दीनबंधु मित्र, चौथा दिगंबर बिस्वास। जिसका सही जवाब है दूसरा हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन 1859 से 1860 ईस्वी तक बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव से प्रारंभ होकर जयसोर, राजशाही, मालदा, ढाका, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया था। इस विद्रोह के स्थानीय नेता दिगंबर बिस्वास व बिसरो बिस्वास थे। 31 मार्च 1860 में विवश होकर अंग्रेजों ने सिटोनकार के नेतृत्व में एक नील आयोग का गठन किया। हिंदू पैट्रिक के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन का जमकर विरोध किया। नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। यह भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन था। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित में से किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? जिसके विकल्प हैं पहला बनारस अधिवेशन 1905, दूसरा कलकत्ता अधिवेशन 1906, तीसरा सूरत अधिवेशन 1907, चौथा लखनऊ अधिवेशन 1916। जिसका सही जवाब है चौथा लखनऊ अधिवेशन 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन स्वीकार किया, परंतु मालवीय जी ने इस समझौते का विरोध किया था। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जिसका सही कालक्रम इस प्रकार है: होम रूल आंदोलन 1916, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला प्रश्न, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? जिसके विकल्प है पहला जूनागढ़, मैसूर तथा जम्मू व कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू व कश्मीर, तीसरा उदयपुर, कपूरथला तथा जम्मू व कश्मीर, चौथा हैदराबाद, उदयपुर तथा त्रावणकोर। जिसका सही जवाब है दूसरा जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू व कश्मीर। भारत में स्वतंत्रता के समय 562 रियासतें विद्यमान थीं। 15 अगस्त 1947 तक केवल 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू व कश्मीर को छोड़कर अधिकांश रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई थीं। जूनागढ़ रियासत में 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें लगभग 91% लोगों ने भारत में शामिल होना स्वीकारा। जनमत संग्रह के द्वारा फरवरी 1948 में जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया
ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई तथा 3 दिनों के बाद ही निजाम ने समर्पण कर दिया। नवंबर 1948 में हैदराबाद ने भारतीय संघ में विलय को स्वीकार कर लिया। जम्मू व कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? जिसके विकल्प है, पहला रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, दूसरा चार्टर्ड अधिनियम 1853, तीसरा भारत शासन अधिनियम 1935, चौथा भारतीय संविधान 1950। जिसका सही जवाब है पहला रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। इस न्यायालय को साम्य न्याय तथा देशी विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? जिसके विकल्प हैं, पहला नवजीवन, दूसरा हरिजन, तीसरा इंडियन ओपिनियन, चौथा अफ्रीकन न्यूज। इसका सही जवाब है तीसरा इंडियन ओपिनियन। गांधी जी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन किया था। भारत में गांधी जी ने 1919 में गुजरात के इंदुलाल याज्ञनिक के सहयोग से नवजीवन नामक मासिक पत्रिका गुजराती तथा हिंदी भाषा में निकाला। इसके अलावा गांधी जी ने अंग्रेजी भाषा में यंग इंडिया, हिंदी साप्ताहिक हरिजन आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अगला प्रश्न, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। सूची 1, ए सहजानंद, बी खुदाई खिदमतगार, सी स्वामी रामानंद, डी अब्दुल हमीद। सूची 2, हैदराबाद, दक्षिणी असम, बिहार, NWFP। जिसका सही मिलान इस प्रकार है, सहजानंद सरस्वती बिहार, खुदाई खिदमतगार NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, स्वामी रामानंद हैदराबाद, अब्दुल हमीद दक्षिणी असम। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि पहला डुफ्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, दूसरा अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, तीसरा भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, चौथा पांडिचेरी सामरिक केंद्र नहीं था। जिसका सही जवाब है दूसरा अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों की पराजय का मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी तथा उनकी नौसेना भी काफ़ी मजबूत थी। इसके अलावा अन्य कारणों में फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझना, दोनों कंपनियों के गठन में भिन्नताएं, व्यापारिक दृष्टि से अंग्रेजों का सबसे अधिक प्रभावशाली होना था। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? जिसके विकल्प हैं, पहला अरविंद घोष, दूसरा सचिंद्र सान्याल, तीसरा सूर्यसेन, चौथा BD सावरकर। जिसका सही जवाब है चौथा BD सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त संगठन अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थापित की गईं। इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था। अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव वाप्टे को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न समाप्त हुए। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप एग्जाम्स क्वेश्चंस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।